स्टॉक मार्केट ट्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सीखा था टेक्निकल एनालिसिस और आज हम सीखने जा रहे हैं एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सिंपल टेक्निकल एनालिसिस और आज हम सीखने जा रहे हैं एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी और एडवांस लेवल का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जिसमें आप दो से ज्यादा कैंडल्स को मिला के जो चार्ट पैटर्न बनता है वो सीखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? स्टॉक में जो भी फ्लक्चुएशन होता है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काउंट करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैनल में सीखने जा रहे हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है और क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले मेरा एक निवेदन है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि स्टॉक मार्केट्स में जो भी इंसान जुड़ा हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं देने का पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसमें थोड़ा सा हेल्प करिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी स्टॉक मार्केट की सबसे लीडिंग थ्योरी है। जितनी भी चीजें हैं वो सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दूसरा नाम सप्लाई एंड डिमांड जोन भी है। डिमांड जोन का मतलब क्या है कि जहां से स्टॉक में डिमांड आना स्टार्ट हुई, यानी जहां से स्टॉक में परचेजिंग या बाइंग स्टार्ट हुई, वो एरिया कहलाता है सपोर्ट या फिर डिमांड जोन। ठीक है, सपोर्ट जोन को ही डिमांड जोन भी लोग कहते हैं। दूसरा क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे स्टॉक फ्लक्चुएशन करना स्टार्ट करता है, यानी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, और उसी को हम बोलते हैं कि सप्लाई जोन। अब जितनी सप्लाई होनी थी हो गई, अब यहाँ से स्टॉक में डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, यानी जिस वैल्यू पे स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है या फिर जिस वैल्यू से स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, वही एरिया कहलाता है रेजिस्टेंस, जो हम यहाँ पे सीखेंगे चार्ट के थ्रू, चार्ट की हेल्प से। ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है हमारा हॉरिजेंटल सपोर्ट। हॉरिजेंटल सपोर्ट जो होता है, इसमें स्टॉक किसी एक पॉइंट या किसी एक रेंज से बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और बार बार ऊपर जाता है। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें आप देखिए कि ये जो यूरोपियन डॉलर का ये चार्ट लगा हुआ है, इसमें ये 27,000 की रेंज से बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और बार बार ऊपर जाता है। यानी आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक 27,000 की रेंज से ही ऊपर जाता है। अब ये देखिए आपके सामने फिगर में, ये ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन जैसे ही 27,000 की रेंज में आता है वैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। मतलब कि ये वो एरिया है जहां पे स्टॉक की प्राइस कम है और लोग इसको खरीदने में ज्यादा इच्छा दिखा रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। वही एरिया हमारा कहलाता है सपोर्ट एरिया, सबसे सरल भाषा में। अब ये जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, ये है सपोर्ट टाइप 2, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल सपोर्ट। अब वर्टिकल सपोर्ट जो काम करता है वो किसी स्टॉक के अप ट्रेंड में काम करता है। अब ये देखिए, ये जो आपके मैंने एरो लगाया हुआ है, इसमें देखिए कि स्टॉक 16,500 से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, और जैसे ही ये 16,600, हाँ 16,600 पे जैसे ही आता है, वैसे ही थोड़ा सा डाउन होता है। मतलब क्या है कि ये 16,500 से चलना स्टार्ट किया और पहुंचा कहाँ तक? 16,680 मान सकते हैं आप इसको, और फिर गिरना चालू करता है और रुकता कहाँ पे? 16,000 लगभग 600 या 580 कह सकते हैं, एग्जैक्ट 580 ही आएगा। तो स्टॉक 16,580 पे आके रुक जाता है। तो जिस एरिया पे ये आके नीचे गिरना रुक जा रहा है, उसी को हम यहाँ पे वर्टिकल सपोर्ट बना लेते हैं, यानी इसकी ट्रेंड लाइन को हम वर्टिकल सपोर्ट की तरीके से ट्रीट करते हैं। अब फिर से ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है और रुकता है कहाँ पे जाके? लगभग 16,650 या 60 मान सकते हैं आप, और ऊपर कहाँ तक चला जाता है? 16,764 तक ये ऊपर चला जाता है, और फिर ये 16,670 या 60 के
पास आके रुक जाता है। तो ये जो 16,670 का जो एरिया है, फिर से ये इसको वर्टिकली सपोर्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए ये इसको हम बोलते हैं सपोर्ट टाइप 2, यानी कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो जो स्टॉक अपसाइड मूव कर रहा हो उस स्टॉक में ये वर्टिकल सपोर्ट बहुत काम करता है। अब ये जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है वो निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस क्या होती है। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है 17,940 की रेंज पे एक बार गया, ठीक है, और फिर गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया, लगभग 17,800 की रेंज तक पहुंच गया। फिर से निफ्टी 17,940 की रेंज तक गया और उसको निकाल नहीं पाया, और फिर से यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। जिस एरिया पे स्टॉक ऊपर जाना बंद कर दे और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दे, वही एरिया उसके लिए रेजिस्टेंस होता है, यानी एक समझ सकते हैं कि एक बैरिकेटिंग का काम करता है, कि वो उसको रोक देता है कि अब यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जिस रेंज पे किसी स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पे अगर हम खरीदेंगे तो फिर बेचेंगे कहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ अगर बहुत महंगी खरीदेंगे तो फिर उसको कितने में बेचेंगे, तो इसलिए जो लोग खरीदे रहते हैं वो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। यानी रेजिस्टेंस को आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही हाई वैल्यू या फिर ऑल टाइम हाई को ही आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो ये रेजिस्टेंस का एरिया है उसको मैंने रेड कलर के बाउंड्री से कवर कर दिया है। तो ये निफ्टी 50 का है और यहाँ पे 17,940 इसके लिए रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं इसी वैल्यू से ये स्टॉक ये निफ्टी जो है 2 बार नीचे जाने की कोशिश किया है। तो जिस भी वैल्यू से स्टॉक नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, एटलीस्ट 2 वैल्यू होनी चाहिए, यानी 2 पॉइंट को मिला के आप रेजिस्टेंस तैयार कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तैयार करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड का चार्ट। तो जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उस समय जो रेजिस्टेंस काम करती है वो कहलाती है वर्टिकल टाइप रेजिस्टेंस। अब देखिए, वर्टिकल टाइप रेजिस्टेंस क्या होती है, यानी जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो वर्टिकल टाइप रेजिस्टेंस ही काम आती है। अब देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक 16,500 से ऊपर चलना स्टार्ट करता है और रुकता कहाँ पे जाके, लगभग 16,680 पे जाके ये रुकता है। तो 16,680 का जो एरिया है वो एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और देखिए, जैसे ये 16,680 पे पहुंचता है फिर ये डाउनफॉल स्टार्ट कर देता है, नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे देखिए ये रुकता कहाँ पे है जाके, 16,570 पे आके ये रुकता है और फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है और कहाँ तक चला जाता है, 16,000 लगभग आप कह सकते हैं 764 तक, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है किनारे। लेकिन फिर से ये थोड़ा ऊपर जाता है, कहाँ तक, लगभग 16,700 लगभग 80 मान सकते हैं, जो ये रेड कलर की कैंडल बनी है जहां से ये गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है और रुकता कहाँ पे, 16,600 लगभग 60 मान सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद ये 16,660 से ऊपर चलना स्टार्ट करता है और फिर ऊपर कहाँ तक जाता है, ये 16,800 लगभग 40 तक। तो 16,840 का जो एरिया है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे सामने कितना रेजिस्टेंस निकल के आया, 1 2 3 पॉइंट को मैंने मिला दिया। ऊपर जो ये रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये 3 पॉइंट को मैंने मिला दिया जहाँ पे स्टॉक गिरना स्टार्ट कर रहा था। देखिए, 16,680, फिर 16,764 और उसके बाद 16,840, यानी ये 3 जो एरिया निकल के आया ये आपके लिए वर्टिकल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये स्टॉक में तब काम करता है जब स्टॉक हमारा कोई अप ट्रेंड में हो।
तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो जिस वैल्यू पे स्टॉक नीचे गिरने लगता है उन 2 पॉइंट को आप मिला दीजिए, तब आपके सामने ये वर्टिकल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जब भी आप चार्ट ड्रा करते हैं या ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो कोशिश ये करिए कि जो नीचे वाली मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो सपोर्ट लाइन है, तो जब भी इस लाइन पे आए तभी आप बाय करिए, और ऊपर वाली जो लाइन रेड कलर की मैंने मार्क की है यहाँ पे आए तो आप सेल कर दीजिए। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये सपोर्ट भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया और रेजिस्टेंस भी समझा दिया। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो आप इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए और सपोर्ट पे बाय कर लीजिए और रेजिस्टेंस पे सेल कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग एडवांस लेवल की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखने जा रहे हैं जो सिंगल, डबल और ट्रिपल है, और ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल है। तो बुलिश और बेयरिश दोनों हम सीखेंगे। तो बुलिश में हम सबसे पहले सीखेंगे ड्रैगन फ्लाई, बुलिश इनगल्फिंग और 3 वाइट सोल्जर। ये तीनों ही कैंडलस्टिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो हमको ये बताते हैं कि स्टॉक हमारा वो ऊपर जाने वाला है। और बेयरिश में हम सीखेंगे ग्रेव स्टोन डोजी, बियरिश इनगल्फिंग और 3 ब्लैक क्रो। ये तीनों ही पैटर्न बहुत ही खतरनाक पैटर्न होते हैं। जब भी आपको चार्ट में देखने को मिल जाए तो आप तुरंत ही एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये तीनों ही पैटर्न बहुत तगड़ी गिरावट कराते हैं, बहुत काफी गिरावट कराते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ड्रैगन फ्लाई पैटर्न। देखिए, ड्रैगन फ्लाई पैटर्न चार्ट में जब भी बनता है अच्छी खासी तेजी लाता है। ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है वक्रांगी शेयर का, और यहाँ पे आप देखिए स्टॉक 42 रुपए से गिरते हुए 41 रुपए पे आ गया, और तब जाके यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई पैटर्न बना है। ड्रैगन फ्लाई पैटर्न चार्ट में जब भी आपको देखने को मिल जाए, आप स्टॉक में बस एक ग्रीन कलर की कैंडल बनने का वेट करिए और तुरंत बाय कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 41 रुपए पे जब स्टॉक था तब ड्रैगन फ्लाई बना, और उसके बाद ड्रैगन फ्लाई जैसे ही बना उसके बाद स्टॉक का प्राइस देखिए 42 रुपए पे पहुंच गया। तो ड्रैगन फ्लाई में ये ताकत होती है कि ये प्राइस को ऊपर लेके जाने में बहुत ही कारगर होता है। तो ड्रैगन फ्लाई आपको चार्ट में जब भी देखने को मिल जाए, आप स्टॉक को एक ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ही बन जाए तुरंत उसको बाय कर लीजिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। देखिए, इस पैटर्न में होता क्या है कि पहली जो कैंडल बनती है रेड कलर की, ठीक है, और उसके जस्ट बाद कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। और ये पैटर्न चार्ट में तब बनता है जब काफी गिरावट हो चुकी हो। यहाँ पे आप देखिए कि काफी गिरावट हो चुकी है और उसके बाद रेड कलर की कैंडल बनी है और उसके जस्ट बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो रेड कलर की कैंडल जो बनी है और ग्रीन कलर की कैंडल ने उसको पूरा कवर कर लिया है। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर से ज्यादा बायर की स्ट्रेंथ है और बायर जो है वो ज्यादा एक्टिव है। तो जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पे आप देखिए आपके सामने बहुत लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और जो स्टॉक का प्राइस था 40 रुपए 50 पैसे का, वो कहाँ पहुंच गया 42 रुपए तक, लगभग 42 रुपए 20 पैसे तक। तो ये होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो हमको ये बताता है कि स्टॉक में अब जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है, अब आप उसको बाय कर सकते हैं। 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, ये पैटर्न आपको चार्ट में देखने को तब मिलता है जब एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल बनी हो और उसके जस्ट बाद 3 छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल उस रेड कलर की कैंडल को कवर कर ले, वही कहलाता है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। देखिए, ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, और निफ्टी जब थी 17,570 पे, तब ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बना, निफ्टी 17,570 से 17,650 तक लगभग पहुंच गई। यानी 30 और 50 80 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनने के बाद हुई। तो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न आपको जब भी चार्ट में देखने को मिल जाए तो आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन ये 3
जो ग्रीन कलर कैंडल दिख रही है ये रेड कलर की कैंडल को पहले कवर कर ले, और रेड कलर की जो मैंने ये बाउंड्री बनाई हुई है, इस रेड कलर की कैंडल के जब ऊपर निकल जाए तब आप इसको बाय करिए, ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न। देखिए ये पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिलता है जब स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर चुका हो, अप ट्रेंड में रहा हो। देखिए जब भी आपको ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न देखने को मिलेगा तो ये उल्टा क्रॉस जैसा लगता है, और ये आपको चार्ट में देखने को जब भी मिल जाए ग्रेव स्टोन डोजी, तो आप ये मान के चलिए कि अच्छी खासी गिरावट होने वाली है। यहाँ पे अब देखिए स्टॉक का प्राइस था 41 रुपए पे, और स्टॉक का प्राइस लगभग 40 रुपए 25 पैसे पे आके गिरा है, मतलब 80-90 पॉइंट की गिरावट हो गई है ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न बनने के बाद। तो ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न जो है ये बियरिश पैटर्न है, और ये आपको चार्ट में देखने को जब भी मिल जाए, अगर आपने पोजीशन बना रखी है, बाय कर रखा है, तो तुरंत सेल कर दीजिए। और अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी बाय मत करिए जब भी आपको ये ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न देखने को मिल जाए। थ्री ब्लैक क्रो, ये पैटर्न बहुत ही खराब पैटर्न है, और ये पैटर्न आपको चार्ट में देखने को जब भी मिल जाए तो आप मान के चलिए कि बहुत ही तेज गिरावट होने वाली है। देखिए ये तब बनता है जब स्टॉक काफी मूव कर चुका हो। ये मैंने चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 बहुत ही बड़ी बड़ी सी कैंडल बनी है रेड कलर की, और उस समय था निफ्टी 17,880 के आसपास, यानी 17,880 पे ये थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही ये पैटर्न बना देखिए आप निफ्टी 17,700 पे आ गई, यानी लगभग 180-90 पॉइंट की गिरावट हो गई थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न बनने के बाद। तो ये पैटर्न बहुत ही खराब पैटर्न होता है और बहुत ही तेज गिरावट करता है ये थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न। तो जब भी आपको ये थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न देखने को मिल जाता है एक अप ट्रेंड के बाद, तो आप तुरंत ही स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए, बाहर निकल लीजिए। और अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी बाय मत करिए, क्योंकि थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न बहुत ही तेज गिरावट करता है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये पैटर्न बहुत ही ताकतवर पैटर्न होता है, और ये जब भी आपको देखने को मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छी खासी गिरावट होने वाली है। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, और देखिए यहाँ पे पहली जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसके जस्ट बाद रेड कलर की कैंडल बनी है, और ये जो रेड कलर की कैंडल है ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर ले रही है, उसको पूरा का पूरा निगल ले रही है। तो यहाँ पे आपको सेलर की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मतलब ये है कि अब आप अगर आपने बाय कर रखा है तो तुरंत ही सेल कर दीजिए, और अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल भी बाय मत करिए, क्योंकि जैसे ही ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न निफ्टी में बना है 17,925 पे, और तुरंत ही निफ्टी कहाँ आ गई 17,840 पे, यानी लगभग 80-90 पॉइंट की गिरावट बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद हुई है। तो ये पैटर्न बहुत ही ताकतवर होता है, और जब भी ये पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिलता है तो आप मान लीजिए कि बहुत ही अच्छी खासी गिरावट होने वाली है, और आप तुरंत ही एग्जिट कर लीजिए, बाहर निकल लीजिए। स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही हमको ये बताता है कि स्टॉक किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पीएनबी का स्टॉक लिया हुआ है, और आपके सामने ये पीएनबी का चार्ट लगा हुआ है, जिसमें आप देखिए कि स्टॉक का जो मूवमेंट चालू हुआ है वो लगभग 30 रुपए से चालू हुआ है। ये 1 ईयर का चार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 30 रुपए से चालू हुआ है, 30 से 32 गया, फिर 34 गया, फिर 36 गया, फिर 38 गया, फिर 40 गया, फिर अभी ये 42 रुपए के आसपास है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर में इसकी जो मूवमेंट हुई है वो 30 रुपए से 42 पैसे पे पहुंच गई है, लगभग 40% ये ऊपर की तरफ गया है।
तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमको यही बता रहा है कि इस स्टॉक की ऊपर जाने की स्पीड कितनी है, एक साल में आपका पैसा कितना परसेंट ये ग्रो करेगा। तो वो ये लगभग 40% ये ग्रो कर दिया, यानी 30 रुपए का स्टॉक को इसने कहाँ पे पहुंचा दिया, लगभग 42 रुपए पे। ये मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कम भी आएगा, क्योंकि 30 माइनस 42 या 42 माइनस 30 करेंगे तो 12 रुपए। तो 1% अगर ये निकाला जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 30 पैसे, और 30 और ये 42 यानी 12, हाँ 3 चौक 12, लगभग 40% का ग्रोथ इस स्टॉक ने हमको दिया है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग इसीलिए यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि हमको किसी भी स्टॉक में कितनी परसेंट का रिटर्न दे रहा है वो हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है। तो इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों एक साथ में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सीखने से पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज सीखेंगे, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस के बेस पे डिसाइड होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मूविंग एवरेज में लिखा हुआ है 5, 10, 20, 50, 100, 200। ये 5 दिन है और ये 10 दिन है, ये 20 दिन है, ये 50 दिन है, ये 100 दिन है, ये 200 दिन है। अब देखिए 5 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस को हमने ऐड कर लिया ABCDE मान के, और उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर दिया। क्लोजिंग प्राइस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे ही इसका प्राइस होता है फिक्स होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मतलब ये फिक्स हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 5 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आया है वो है 41 रुपए 20 पैसे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 5 दिन के अंदर में इस स्टॉक में जो मूवमेंट हो रही है वो लगभग एवरेज है 41 रुपए 20 पैसे। मतलब स्टॉक का जो एवरेज निकल के आया है वो 41 रुपए 20 पैसे। ठीक, अब इसी तरीके से 10 दिन का हमने निकाल लिया सिंपल मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस के बेस पे, वो निकल के आ रहा है 40 रुपए 86 पैसे। अब इसी तरीके से हमने 20 दिन का निकाल लिया जो आया है 39 रुपए 82 पैसे। ये आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, ट्रेडिंग व्यू हो या फिर कोई स्क्रीनर हो, कहीं पे भी। इसी तरीके से 50 दिन का आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 38 रुपए 46 पैसे। 100 दिन का निकालेंगे तो ये आएगा 39 रुपए 89 पैसे। और अगर 200 दिन पे आप चले जाएंगे तो इसका निकल के आएगा 38 रुपए 56 पैसे। जितने ज़्यादा दिन पे आप जाएंगे उतना ही मूविंग एवरेज कम होता जाएगा, क्योंकि पहले इसका प्राइस कम रहेगा तो इसका मूविंग एवरेज भी कम रहेगा, और अभी इसका प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए इसका मूविंग एवरेज भी ज़्यादा है। ये तो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, और अब हम सीखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। अब सिंपल मूविंग एवरेज में आप देखिए 5 दिन का यहाँ पे निकल के आया है 41 रुपए 20 पैसे। लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाते हैं तो ये निकल के आता है 41 रुपए 44 पैसे। यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया है, 44 माइनस 20, यानी कितने का डिफरेंस हो गया, 24 पैसे का। ठीक, यानी कि हमारी उम्मीद से ये स्टॉक 24 पैसे ऊपर चला गया है, जो कि अच्छी बात है। तो स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन को वेरी करता है, यानी फ्लक्चुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब इसी तरीके से आप देखिए जो 10 दिन का SMA है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 40 रुपए 86 पैसे। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जब हम देखते हैं तो ये आता है 40 रुपए 85 पैसे। यानी हमारा अंदाजा था कि 10 दिन में स्टॉक जो है 40 रुपए 86 पैसे पहुंच जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे ये 1 पैसा घट गया, यानी थोड़ा सा
वेरिएशन हुआ है 1 पैसे का, जो कोई खास नहीं है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग बराबर है। लेकिन जब आप 20 दिन के मूविंग एवरेज पे जाते हैं सिंपल में, 20 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज पे जाते हैं आप, तो देखिए ये है 39 रुपए 82 पैसे। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं 20 दिन का, तो ये कितना हो जाता है 40 रुपए 10 पैसे। यानी 18 पैसा इधर और 10 पैसा इधर, यानी कि 18 और 10 28 पैसे का डिफरेंस यहाँ पे आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो यानी यहाँ पे फिर से ये फ्लक्चुएट कर गया। यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो फ्लक्चुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 28 पैसे का फ्लक्चुएशन हो गया, 28 पैसे ऊपर चला गया सिंपल मूविंग एवरेज से। अब इसी तरीके से आप 50 दिन का देखिए सिंपल मूविंग एवरेज, ये निकल के आ रहा है 38 रुपए 46 पैसे। लेकिन जब आप जाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में तो ये निकल के आएगा 39 रुपए 34 पैसे। तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो 38 रुपए 46 पैसे हो जाएगा। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि लगभग 90 पैसे का डिफरेंस है। लगभग 90 पैसे है। ये 1-2 पैसे कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको घटाया नहीं है, मैंने इसको एक राउंड में निकाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे स्टॉक का जो मूवमेंट हुआ है वो कितना हो गया, लगभग 90 पैसे का मूवमेंट हो गया, यानी ये फ्लक्चुएट कर गया। अब इस तरीके से आप देखिए 100 दिन का मूविंग एवरेज, तो 100 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आएगा वो है 39 रुपए 89 पैसे, यानी 89 पैसे। और एक्सपोनेंशियल में जब आप जाएंगे तो ये आएगा 39 रुपए 04, यानी ये 85 पैसे डाउन हो गया। यहाँ पे ये 39 रुपए 89 पैसा आ रहा था सिंपल मूविंग एवरेज में, लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल में चले गए तो 39 रुपए 04 पैसे हो गए, यानी 85 पैसे ये डाउन हो गया। अब इसी तरीके से आप सिंपल मूविंग एवरेज देखिए 200 दिन का, तो ये आ रहा 38 रुपए 56 पैसे। लेकिन एक्सपोनेंशियल में जब आप जाएंगे तो ये आएगा 38 रुपए 65 पैसे, यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, लगभग 9 पैसे का। तो पूरा समरी यही है इसका कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो फ्लक्चुएशन करता है, यानी वो अप डाउन करता रहता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी हम प्राइस का वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये अप साइड और डाउन साइड दोनों को लेके चलता है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको निकालना भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।